राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, आपकी जो बकाया पेंशन है उसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, बकाया पेंशन आपके अकाउंट में इस दिन डलने वाली है। दोस्तों, जो अपडेट निकल करके आई है उसके बारे में पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों, आपकी मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन बाइंडिंग चल रही है। साथियों, ये आपको यहाँ पर मिलने वाली है क्योंकि पेंशन विभाग की ओर से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। साथियों, आपकी जितने भी महीने की बकाया पेंशन चल रही है वो आपको एक साथ यहाँ पर आपके अकाउंट में मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भजनलाल सरकार के द्वारा दोस्तों पेंशन वर्दी आदेश जारी कर दिए गए हैं। और अब किसको कितनी पेंशन मिलेगी, यानी कि दोस्तों वृद्ध, विकलांग, विधवा जो पेंशनर हैं उनको कितनी पेंशन मिलेगी। जैसे कि किसी को 1250, किसी को 1650, 2100, 2700, यानी कि दोस्तों किसको कितनी पेंशन मिलेगी उसको लेकर के दोस्तों पेंशन वर्दी आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथियों अन्य लोगों तक आप वीडियो सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि किसकी पेंशन कितनी बढ़ी है और किसको कितनी पेंशन मिलेगी, और जो पेंशन बढ़ाई गई है वो आपको कब से मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी उसको लेकर के भी सभी तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसलिए सभी पेंशनधारियों तक वीडियो आप सेंड करें। और जानकारी लेने से पहले आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से कितनी पेंशन मिलती है, कितने लोगों को पेंशन मिलती है दोस्तों, उसके लिए भी आप यहाँ पर ऑफिशियल डाटा जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में दोस्तों 4 कैटेगरी के माध्यम से पेंशन मिलती है। वृद्धावस्था पेंशन है जो कि 59,71,660 यहाँ पर महिला पुरुष वृद्धजन पेंशन मिलती है। विकलांग जो पेंशन है वो 6,40,974 लोगों को मिलती है। इसके अलावा एकल नारी जो पेंशन है, विधवा, परित्यक्ता नारी है, वो 23,83,066 लोगों को पेंशन मिलती है। वृद्धजन किसान पेंशन है जो कि 2,04,165 लोगों को मिलती है। यानी कि दोस्तों टोटल पेंशन की हम बात करें तो राजस्थान में 91,99,865 लोगों को पेंशन मिलती है। यानी कि दोस्तों 92 लाख पेंशनधारियों की पेंशन यहाँ पर राजस्थान में मिलती है। और इन सभी 92 लाख पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है बकाया पेंशन को लेकर के और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। साथियों, पूरी अपडेट यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जिसके बारे में आप पूरी यहाँ पर सतर्कता के साथ साथियों पूरी जानकारी ले। प्रदेश में साथियों जो यहाँ पर पेंशनधारी हैं उनमें किस प्रकार से पेंशन बढ़ाई गई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पेंशन बकाया आपकी कब आएगी उससे पहले जानकारी हम ये लेते हैं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ोतरी कितनी की गई है और किसको कितनी पेंशन मिलेगी। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत 2013 में की गई थी। उस समय 500 रुपए कम से कम प्रति महीने पेंशन मिलती थी। 2019 में पेंशन राशि को बढ़ाकर 750 रुपए किया गया था और 2023 में 15% पेंशन बढ़ोतरी की गई और 1,000 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने कम से कम राजस्थान में मिलती थी। साथियों, राजस्थान में भजनलाल सरकार आते ही यहाँ पर दोस्तों 150 रुपए यानी 15% की बढ़ोतरी की गई और 1150 रुपए पेंशन की गई। और आप फिर से 2025 में साथियों 100 रुपए की पेंशन यहाँ पर बढ़ाई गई है और 1250 रुपए कम से कम पेंशन राजस्थान में मिलने वाली है। 10% पेंशन की बढ़ोतरी की गई है, 15% पेंशन की बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथियों, किसको 1250 मिलेंगे और किसको ज्यादा पेंशन मिलेगी उसके बारे में दोस्तों आप जानकारी ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक पेंशनर है साथियों, उनको यहाँ पर पहले 1150 रुपए पेंशन मिलते थे, लेकिन उनकी यहाँ पर अब 1250 रुपए पेंशन यहाँ पर दर्शाई जा रही है। यानी कि दोस्तों कम से कम 1250 रुपए पेंशन अब राजस्थान में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों किसको कितनी पेंशन मिलेगी उसके लिए आप यहाँ पर राजस्थान का जो पेंशन विभाग है साथियों उसी की डिटेल यहाँ पर आप जान सकते हैं। जैसे कि राज्य सरकार से जो योजनाएं चलाई जा रही है और उनके माध्यम से जिसको पेंशन मिलती है तो किसको कितनी पेंशन मिलेगी। तो मुख्यमंत्री जो वृद्धजन सम्मान पेंशन है, महिला 55 वर्ष, पुरुष 58 वर्ष है साथियों, इनको पहले 1150 मिलते थे, अब यहाँ पर इनको 1250 रुपए पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री एकल नारी जैसे कि विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त नारी पेंशन है जिनकी उम्र 75 साल से कम है, उनको पहले 1150 रुपए मिलते थे, अब उनको 1250 मिलेंगे।
और जिनको 1500 रुपए मिलते थे उनको यहाँ पर अब साथियों 1650 रुपए पेंशन मिलने वाली है। यहाँ पर विशेष योग्यजन पेंशन के बारे में दोस्तों जानकारी लें तो 75 साल से कम लोगों को दोस्तों पहले 1150 मिलते थे, उनको अब 1250 रुपए पेंशन मिलेगी। और जिसको 1250 रुपए पेंशन मिलती थी उनको अब 1350 रुपए पेंशन यहाँ पर प्रत्येक महीने मिलेगी। और जो कुष्ठ रोग से पीड़ित जो लाभार्थी थे उनको 2500 रुपए पेंशन मिलती थी। साथियों इनको यहाँ पर अब राजस्थान में 2750 रुपए पेंशन मिलने वाली है, क्योंकि 10% पेंशन की बढ़ोतरी कर दी गई है। और साथियों इसके अलावा जो सिलोकिसिस बीमारी से पीड़ित थे उनको 1500 रुपए मिलते थे, उनको अब 1650 रुपए पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। साथियों 10% पेंशन की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। लघु सीमांत जो कृषक वृद्धजन पेंशनधारी हैं साथियों, जिनको पहले 1150 रुपए मिलते थे उनको अब 1250 रुपए पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के निवासियों को राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं के माध्यम से भी पेंशन मिलती है, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन। साथियों जिनको 1150 मिलते थे उनको अब 1250 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। और साथियों जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है ये अप्रैल महीने से साथियों आपको मिलेगी, लेकिन मई महीने में आपके अकाउंट में ये डलने वाली है। साथियों इंदिरा गांधी विधवा पेंशन है, जिनकी उम्र 75 वर्ष से कम है, जिनको 1150 मिलते थे उनको अब 1250 रुपए पेंशन मिलने वाली है। और 75 साल से अधिक जो महिलाएं थी साथियों उनको 1500 मिलते थे, उनको अब 1650 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जो विकलांगता पेंशन है, जिनकी उम्र 75 वर्ष से कम थी, जिनको 1150 मिलते थे उनको अब 1250 मिलेंगे। और जिनकी उम्र 75 साल से अधिक थी, जिनको 1250 मिलते थे, उनको अब 1350 रुपए पेंशन राजस्थान में मिलने वाली है। तो साथियों आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी मिलने वाली है। और आपको दोस्तों मई के महीने से कितनी पेंशन मिलेगी साथियों आप यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आप जान सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अप्रैल के महीने से ये पेंशन बढ़ोतरी हो चुकी है, लागू हो चुकी है। और दोस्तों मई के महीने से आपको ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर और भी जानकारी लेते हैं कि किसको कितनी पेंशन मिलेगी और बकाया पेंशन कब मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी महीने की जो पेंशन है 1150 रुपए, जो कि 31 मार्च को मिली है इस पेंशनर को। और फरवरी 2025 की पेंशन 1150 जो कि 28 अप्रैल 2025 को मिली है। मार्च महीने की जो पेंशन है जिसका बिल 2 अप्रैल को बना है 1150 रुपए का बना है। और अप्रैल महीने की जो पेंशन है जिसका बिल 27 अप्रैल को बना है वो बिल यहाँ पर 1250 रुपए का बन गया है। यानी कि दोस्तों 1250 रुपए अप्रैल महीने से मिलना शुरू हो गए हैं। ये अप्रैल महीने की जो पेंशन है ये मई के महीने में अब मिलने वाली है। दोनों महीने की जो पेंशन है साथियों आपको यहाँ पर एक साथ मिलने वाली है, क्योंकि पेंशन विभाग की ओर से अपडेट निकल करके आ रही है कि बजट उपलब्ध करवा दिया गया है। और यदि कोई भी तकनीकी खराबी नहीं रही तो साथियों जल्द ही आपके अकाउंट में यहाँ पर ये पेंशन आने वाली है। कुछ लाभार्थियों को सोमवार से ये पेंशन यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। सभी को एक साथ ये पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन सोमवार से ये पेंशन यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। और जो मई महीने की पेंशन है साथियों उसका अभी तक बिल बन करके तैयार नहीं हुआ है। तो दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के साथियों जो बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य पेंशनधारियों तक भी आप वीडियो भेजें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो साथियों आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।